लड़का भल तक गुड्डा, लड़की भल तक गुड्डी, लेकिन ये संस्कार है, इसका नियम है कि शुभ मुहूर्त देख करके घर में ब्राह्मण देवता को बुलाकर भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनकर और श्रेष्ठ के मुख से बच्चों का नाम रखवाया जाए। ये विधि है। हमारे एक परिकर हैं अमेरिका में, उनका नाम है पीटर स्कॉट, अंग्रेज हैं, अमेरिकन, और उनकी पत्नी बिटिया का नाम है मोनिका, वो चंडीगढ़ की है। उनका बच्चा हुआ, बेटा हुआ। कथा का प्रभाव देखिए, अमेरिका में रहने वाले दोनों घर में पंडित जी को बुलाकर सत्यनारायण भगवान की कथा किए। आज हो गया लगभग 5-6 महीना पहले की बात है। भगवान की कथा सुने और कथा सुनने के बाद फोन किए, बोले गुरुदेव कथा सुन लिए हैं, हम मोबाइल बच्चे के कान में ले जा रहे हैं, आप इनका नाम बोल दीजिए। तो उनका नाम है राम स्कॉट, नाम का है राम स्कॉट। अमेरिका में रहकर अपने धर्म को बचा के रखे हैं। हम भारत में रहकर कहाँ जी रहे हैं, हमको अपने विषय में सोचना चाहिए। चारों बच्चों का नाम रखने का समय आया। गुरुदेव भगवान को चक्रवर्ती जी ने बुलवाया, श्रेष्ठ आसन पर बिठाया, पूजन किया और हाथ जोड़कर महाराज बोले गुरु जी से, गुरुदेव धैर्य धैर्य नाम जो मोनी गोली राखा, प्रसंग मेरे धैर्य नाम जो मोनी गोली राखा। गुरुदेव भगवान से महाराज ने निवेदन किया, गुरुदेव आप चारों बच्चों का नाम रखिए। गुरुदेव ने कहा महाराज इनके अनेक नाम हैं, यदि आप पूछ रहे हैं तो उन अनेक नामों में से एक एक नाम मैं आपके सन्मुख रखते जा रहा हूं, आप स्मरण करते जाइए। सबसे पहले श्री दशरथ जी की गोद में श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। महाराज ने कहा, गुरुदेव ने कहा आपके गोद में जो ज्येष्ठ पुत्र हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक सुपासे, जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक सुपासे, सो सुख धाम रामयस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, सो सुख धाम रामयस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। गुरुदेव ने कहा महाराज आपकी गोद में जो ज्येष्ठ पुत्र विराजमान है आपके, महाराज ये आनंद के समुद्र हैं। राम जी क्या है, जोर से बोलिए। आप में से समुद्र कौन कौन देखा है? सही में हम हो देख ले बानी। समुद्र के निकट जाने के बाद ये पता चलता है कि समुद्र कितने विशाल हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जितना समुद्र में पानी भरा हुआ है, मेरे राम जी के पास उतना आनंद भरा हुआ है। ये आनंद के समुद्र है, पूरे त्रैलोक्य की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं, सुख के धाम हैं। और महाराज यही है जो पूरे जगत को विश्राम प्रदान करते हैं। जो सबको विश्राम दे उनका नाम आज से राम होगा। पूरी सभा एक स्वर में बोल उठी, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। अब राम जी के बाद कौशल्या मैया की गोद में भरत जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा, विश्व भरण पोषण कर जो
महाराज आपके दूसरे पुत्र पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे। क्या करेंगे? भरण पोषण बुझाता बाबू? भरण पोषण माने हाँ? लालन पोषण ना, भरण पोषण। लालन पोषण अलग हो गई, भरण पोषण यानी भोजन कराना। तो क्या भरत जी भोजन कराते हैं सबको? देखिए, भोजन जब करिएगा ना तो शरीर पुष्ट होगा, आत्मा पुष्ट नहीं होती है। आत्मा पुष्ट होती है भगवत प्रेम प्राप्त करके। यदि जीवन में भगवत प्रेम प्राप्त हो गया तो आप जंगल में भी रहिएगा तो मंगल होता रहेगा, आनंद मनाते रहिएगा। बुझा तक क्या कहता नहीं? तब क्या दशा होगी? ऐसी लागी लगन मैया हो गई मगन। कौन मैया? कौन मैया? मीरा मैया। ऐसी लागी